गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो क्या देख रहे थे हम लोग पिछला दिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। आज क्या देखने वाले हैं? हाँ, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखने वाले हैं। 7 का 1 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जहाँ भी दो अंकों वाली संख्या मिले ना, तो बोलिएगा कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों वाली संख्या का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? 10y + x होता है। दहाई का अंक y है तो इसलिए 10 को y से गुना कर दिए हैं। इकाई का अंक x है तो इसलिए इकाई के अंक पे x लिख दिए हैं। तो याद रखिएगा कि दो अंकों वाली संख्या जो होगी क्या होगी? 10y + x होती है। अब क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार क्या होगा कि उस यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अंकों वाली संख्या एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो इन दोनों संख्या के अंक क्या है? x और y है। तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो इन दोनों के संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 15 है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है? अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो मूल संख्या आपका क्या है? अंकों के स्थान जब बदल देंगे मतलब x आ जाएगा y के स्थान पे, y चला जाएगा x के स्थान पे, मतलब 10x + y जो है अंकों के स्थान जब बदल देते हैं तो मूल संख्या जो है मूल संख्या में 9 अधिक हो जाता है। तो मूल संख्या आपका क्या है? 10y + x है, इसमें क्या हो जाता है? 9 अधिक हो जाता है, तब +9 कर देंगे। अभी दोनों को उठा के इधर कर लेंगे तो 10x + y = 10y + x है, तो इधर लाएंगे तो -10y और -x = क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x। अब +y में से 10y माइनस करेंगे तो -9y = क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y = क्या हो जाएगा? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो x - y = आपका आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करिए तो देखिए क्या है इक्वेशन 1 कि x + y = है 15 और दूसरा इक्वेशन है x - y = है आपका 1। अब देखिए दोनों के बीच में माइनस और प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = कितना हो जाएगा? 2x = हो गया आपका 16। तो 2 से काट दीजिए तो 15 और 1 16, तो 2 से काट दीजिए तो 2 × 8 = 16। x का वैल्यू आपका आ गया 8 और x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 आपका क्या है? x + y = है आपका 15। x के जगह इसमें 8 रख दीजिए तो 8 + y = आ जाएगा 15। तो y = हो जाएगा 15 और -8 = 7। तो y का वैल्यू आपका आ गया 7। और दो अंकों की संख्या क्या थी? 10y + x थी, तो इसमें डाल दीजिए तो 10 × y के जगह पे 7 और +8, तो 10 × 7 70 और +8 78। तो यही आपकी क्या हो गई? दो अंकों की संख्या। यही क्वेश्चन आपसे 7 के 1 में बोला था। बोला है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बताएं कि संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? बोलेंगे कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, दो अंकों की संख्या है, तो क्या होगा? 10y + x यह फॉर्मेट होगा। उसके बाद क्या बोला है कि वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो उसके अंकों का योग, तो उसका अंक का योग क्या है? अंक है, एगो अंक x है, एगो अंक y है, तो इन दोनों के अंक का योग क्या हो जाएगा? x + y होगा। इसकी क्या है? 8 गुनी है। इसकी 8 गुनी क्या है? तो जो संख्या है दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या है आपकी? 10y + x है। तो 10y + x = अंकों के योग की 8 गुनी है। तो अंकों का योग कर दिए मतलब प्लस कर दिए, उसमें 8 से गुना कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 10y + x = 8x + 8y। अभी दोनों को उठा के इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y - 8y + x - 8x = 0। अब 10y में से +8y था, 10y में से 8y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा। अब +x - 8x तो -7x = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक कंडीशन से निकल गया। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब जो संख्या है उस संख्या में से क्या करते हैं? 45 घटा देते हैं। तो आपका संख्या क्या था? 10y + x था, तो 10y + x था, इसमें से क्या घटा देते हैं? 45 जब घटा देते हैं तो इसके अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? तो ये
10x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब जो संख्या था x चला जाएगा यहाँ और y चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, अंकों के स्थान पलट जाएंगे। कब? जब इसमें से 45 घटा देते हैं, जो ओरिजिनल संख्या है उसमें से 45 घटा देंगे तो अंकों के स्थान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 45। ये दोनों को क्या किए हैं, इधर ले लिए हैं, तो 10y में से y घट जाएगा तो यहाँ 9y हो जाएगा। अब प्लस x में से 10x हो जाएगा तो माइनस यहाँ 9x हो जाएगा और इक्वल टू 45। ये माइनस 45 उधर जाके प्लस 45, ये दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 45 और 9 5 जा 45, तो y माइनस एक्स इक्वल टू आपका आ गया 5। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ 2y है माइनस 7x है, तो इसको क्या कर दीजिए, सिर्फ 7 से गुना कर दीजिए और इसके नीचे लिख लीजिए। तो 7 से y को गुना करिए, यहाँ हो जाएगा 7y, यहाँ माइनस 7x हो जाएगा और इक्वल टू 7 5 जा 35। अब इस दोनों को क्या कर लीजिए, सब ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 7y आप प्लस 2y तो माइनस 5y इक्वल टू आपका माइनस 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 आ गया। अब y का जो वैल्यू 7 आ गया है इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो देखिए 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। और दो अंकों की संख्या क्या थी, 10y प्लस एक्स थी, तो इसमें डाल दीजिए 10 इंटू वाई का वैल्यू 7 प्लस x का वैल्यू 2, तो 10 7 या 70 प्लस 2 क्या हो जाएगा 72। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नंबर 7 के 3 में क्या बोला है कि माना कि क्वेश्चन नंबर 7 के 3 में जो है दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या निकाले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 10y प्लस x होगी। और पहला कंडीशन क्या बोला है, लिख देंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सबसे पहला कंडीशन क्या बोला है कि अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब अंकों की योग की क्या है, 4 गुनी। तो दो अंकों की संख्या क्या है आपकी, 10y प्लस x जो है अंकों को योग, तो पहला अंक आपका x है और दूसरा अंक आपका y है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको 4 से गुना कर दीजिएगा। अंकों की योग की 4 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x, 4 से इसको गुना करके इधर करिएगा तो माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो 10y में से 4y घटा लीजिए तो 6y प्लस x में से माइनस 4x कर लीजिए तो माइनस 3x इक्वल टू 0। अभी दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 2x यहाँ पे 6y होगा, ठीक है, 10y माइनस 4y 6y, तो 2y माइनस x इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर चला जाएगा तो 0/3 तो 0, तो क्या हो जाएगा 2y और माइनस x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर लिए हैं कि बनाने में सहूलियत होगी। अगला कंडीशन क्या है कि संख्या में 18 जोड़ने पर, अब ये संख्या क्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इसमें क्या कर रहे हैं 18 जोड़ दे रहे हैं, मतलब प्लस 18 कर दे रहे हैं। तब क्या हो जाता है 18 जोड़ने पर अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं तो 10y प्लस एक्स में 18 जोड़ दिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। मतलब x चल जाएगा दहाई अंक पे और y चला जाएगा इकाई अंक पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10y माइनस y और प्लस x माइनस 10x इक्वल टू आपका माइनस 18 हो जाएगा। ये प्लस 18 जो है, ये प्लस 18 उठ के उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो 10y माइनस y तो 9y और प्लस x माइनस 10x तो माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। अब दोनों में से 9 लेके उसको काट देंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18। अब 9 दूना 18, 2 बार में कट जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1, तो उसको इसके नीचे लिख लीजिए तो y माइनस एक्स इक्वल टू आपका है माइनस 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ई माइनस को प्लस, ई माइनस को प्लस, ई प्लस को माइनस कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2y या माइनस वाई, यहाँ y हो जाएगा इक्वल टू 2 हो गया। अब y का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में डाल दीजिए तो y की जगह पे 2 डाल दीजिए तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 2
+2 उधर जाके -2, तो -x इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया, और y इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 आ गया। और दो अंकों की संख्या क्या माने थे आप 10y + x माने थे, तो 10y + x, तो 10 अगुना y का वैल्यू 2 अगुना +4 x का वैल्यू, तो 10 दूना 20 +4 क्या हो जाएगा 24 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दो अंकों की। और क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योगफल 9 है, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या क्या है। तो दो अंकों की एक संख्या है, तो मान लेंगे बोलेंगे कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों अंकों का योगफल 9 है, अंकों का योगफल, तो इकाई का अंक क्या था आपका x था और दहाई का अंक क्या था आपका y था, तो अंकों का योगफल जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि अंकों का योगफल 9 है, तो इन दोनों संख्या का जो अंक आप माने हैं x और y, इन दोनों का योगफल लिख के इन दोनों को जोड़ के बराबर y लिख दीजिएगा। पहला इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन है कि अंकों के स्थान पलटने पर, मतलब 10y + x जो है आपका अंक, इसका स्थान जब पलट दीजिएगा, मतलब आपका जो पहला अंक क्या था 10y + x था, अगर इसका अंक का स्थान पलट दीजिएगा मतलब क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। तो इसके अंकों के स्थान जब पलट देते हैं तो उसके बाद संख्या का जो अनुपात है 3:8 हो जाता है, मतलब 3:8 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 8 से इसको गुना करेंगे तो 10 8 80y + 8x ये बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30x + 3y। अभी दोनों को उठा के एने कर लेंगे तो 80y - 3y + 8x - 30x इक्वल टू 0। अब 8x - 30x तो कितना हो जाएगा -22x। 80 में से 3y घटा लेंगे तो प्लस माइनस, तो 80 में से 3 घटा लेंगे तो 77y बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी दोनों में तो देखिए 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 जब कॉमन ले लीजिएगा तो -2x + 7y बराबर हो जाएगा 0। तो ये 11 0/11 तो 0, तो क्या हो जाएगा -2x + 7y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब ये आपका इक्वेशन 1 था, इसमें देखिए 7 है, इसको इक्वेशन 1 को यहाँ 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 से इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7x + 7y बराबर 9 × 63। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से है -2x + 7y इक्वल टू 0, -2x + 7y इक्वल टू है आपका 0। अब देखिए ई प्लस को माइनस, ई माइनस को प्लस, ई प्लस को माइनस कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 × 2 9x बराबर हो जाएगा 63, और 9 × 63 x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, यहाँ x + y बराबर 9 था, लिख दीजिए कि x + y बराबर 9, तो x के जगह पे 7 + y बराबर 9, तो y बराबर 9 - 7 बराबर 2, तो y का वैल्यू आपका पता चल गया 2। और दो अंकों की संख्या क्या थी 10y + x थी, उसमें ये दोनों वैल्यू डाल दीजिए 10y + x, तो 10 गुना y का वैल्यू प्लस x का वैल्यू 7, तो 10 दूना 20 और 7 27, तो यही आपकी दो अंकों की संख्या थी, 27 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। और पहला कंडीशन में क्या बोला है कि उनके अंकों का योगफल 9 है, तो अंकों का योगफल मतलब पहली इकाई का अंक आपका x था और दहाई का अंक y था, तो अंक का योगफल 9 है, तो x + y बराबर क्या लिख देंगे 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि फिर उस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या क्या है 10y + x, इसका 9 गुना, तो इसको 10y + x को हम 9 से जब गुना कर देते हैं तो उसके बाद बोला जो ये जो बराबर हो जाता है अंकों के क्रम के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो इसके अंक को जब पलट देंगे x चला जाएगा y के पास, y चला जाएगा x के पास, मतलब जब अंकों को पलट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो 9 से इसको गुना कर दीजिए, 10 × 90x 90y + 9x और 10 दूना 20, तो एने आ जाएगा तो -20x और -2y, ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के। अब देखिए
90 में 9x में से पहले 20x घटा लीजिए, तो 20 में से 9 घटा लीजिए तो -11x, और 90 में से -2y कर लीजिए तो +88y, ये बराबर हो गया 0। अब दोनों में से देखिए 11 कॉमन है, 11 कॉमन लेके उधर पहुंचा दीजिए, तो 11 कॉमन ले लीजिए तो -x प्लस 11 8 88 बराबर 0, तो -x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका 1। ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x से x कट जाएगा, यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो 8y प्लस y मतलब 9y बराबर 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 खत्म, तो y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या था 9 था, x प्लस y बराबर आपका 9 था, इक्वेशन नंबर 1। अब y का वैल्यू 1 इसमें डाल दीजिए, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9 और -1 बराबर 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और संख्या क्या था आपका 10y प्लस x था, तो उसमें x और y दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, तो 10y प्लस x, यही तो आपकी 2 अंकों की संख्या थी, इसी में आपको x और y का वैल्यू डाल देना है। तो 10 × 1 प्लस 8, तो 10 × 1 10 प्लस 8 तो 18, यही आपकी 2 अंकों की संख्या हो गई आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है तो वांछित संख्या क्या है। तो सारा क्वेश्चन वही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 10y प्लस x होगी। अब इक्वेशन से देखते हैं, पहला इक्वेशन क्या बोला है कि पहला इक्वेशन बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10y प्लस x है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए, 2 अंकों वाली संख्या क्या थी आपकी 10y प्लस x थी, इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से, अब इनके अंक को पलट देंगे, मतलब 10x प्लस y कर देंगे, x यहाँ y यहाँ, तो उनके अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग, मतलब 2 अंकों वाली संख्या जो थी 100 और उनके अंकों को जब पलट दिए तो जो संख्या आया 100, इस दोनों का योग माने बीच में प्लस का साइन, अब बराबर कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है 99, बराबर कितना हो जाता है 99 के। अब देखिए 10y प्लस y, तो 11y प्लस x प्लस 10x, तो प्लस 11x अब बराबर 99। अब दोनों में से 11 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस x बराबर 99 अब बटे 11 जो कॉमन लिए हैं वो 11 अगला लाइन में यहाँ भाग में चलाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब जो आपका इक्वेशन है उसमें जब आप 5 जोड़ दिया जाए और प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है तो वांछित संख्या ज्ञात करें। अब क्या बोला है आपका वांछित संख्या, जो वांछित संख्या क्या था 10y प्लस x जो था, उसमें से क्या करना है अब क्या बोला है वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो वांछित संख्या आपका क्या है x प्लस 10y, वांछित संख्या मतलब जो संख्या आपका जब अंक बदल दिए थे x यहाँ y यहाँ चला गया था, तो x इसमें क्या करना है आपको 5 जोड़ देना है। तो बोला था वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और प्राप्त संख्या वांछित संख्या के जोड़ से 6 गुने में 4 कम है, तो प्राप्त संख्या जो है वांछित संख्या के 6 गुने में से 4 कम है। तो इक्वेशन सेकेंड यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू 6x प्लस 6y -4 ई प्लस 5 होने जाके -5। अब ये दोनों को इन्हें कर लेते हैं, तो x प्लस 10y -6x -6y इक्वल टू -9। अब देखिए x में से 6x घटाएंगे तो -5x प्लस 10y -6y तो प्लस 4y, ये इक्वल टू -9 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है y में 4 है या x में यहाँ क्या है 5 है, तो इसको गुना कर दीजिए, 5 से x वाला कट जाएगा, उसके बाद y निकाल लेंगे, तो 5 से इसको गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 45, 5x प्लस 5y बराबर 45। उसके बाद
-5x प्लस 4y इक्वल टू -9, -5x प्लस 4y इक्वल टू -9। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 9 5 5 4 9 1 9y इक्वल टू क्या हो गया आपका 45 में से 9 घटा लीजिए 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो है आप इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में रख लीजिए, तो आपका 1 आसान था, x प्लस वाई बराबर 9 था, यहाँ लिख दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 9, तो y का वैल्यू 4, तो x प्लस 4 बराबर 9, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। 10y प्लस x थी, 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4 प्लस x का वैल्यू कितना है 5, तो 10 चौका 40 5 45, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 7 के 7 में क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है, 66 है, और अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, और जो 2 अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी 10y प्लस x होगी। उसके बाद कंडीशन क्या है क्वेश्चन में कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से, तो अंकों को जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की वाली संख्या क्या है 10y प्लस x है, और जब इसके अंक को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। अंकों को पलट दिए मतलब x को यहाँ कर दिए और y को यहाँ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तो मूल संख्या का योग 66 है, दोनों का योग, योग माने प्लस जो है कितना है 66 है। अब देखिए 10y प्लस y, तो 11y प्लस x प्लस 10x, तो 11x इक्वल टू 66। अब दोनों में से 11 कॉमन ले लीजिए, तो पहले x लिख दीजिए और तब y लिख दीजिए बराबर 66। अब 11 11 6 66, तो x प्लस y कितना हो गया बराबर 6 हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि वह संख्या अंकों का अंतर y है, अंकों का अंतर क्या है y है, मतलब इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y है, तो अंकों का अंतर जो है सो क्या है, अंकों का अंतर जो है क्वेश्चन में अंकों का अंतर 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, x 2x हो जाएगा, ये बराबर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, तो x बराबर आपका 4 हो गया। अभी 4 रख दीजिए इसमें, तो x प्लस वाई बराबर क्या था 6, तो x के जगह पे 4 रख दीजिए, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2, तो y का वैल्यू आपका 2 आ गया। और 2 अंकों की संख्या क्या थी 10y प्लस x थी इक्वल टू 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 2 प्लस x का वैल्यू 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 24, ये आपकी 2 अंकों की संख्या थी। नंबर 8 है 100 से कम किंतु 10 से अधिक। 100 से कम मतलब 2 अंकों की संख्या, और 10 से अधिक मतलब वो भी 2 अंकों की संख्या, 10 से ही शुरू होता है 2 अंकों की संख्या। 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, एगो संख्या x मानेंगे एगो संख्या y हो जाएगा, तो संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पहलू के लाइन में दे दिया कि 3 है, इस इक्वेशन को यहाँ पे पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, मतलब जो 2 अंकों की संख्या 10y प्लस x होती है, इसको जब 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना किया जाए तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, तो इस संख्या को निकाले। तो यह भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको क्या करना है 7 से गुना किया जाए, मतलब 10y प्लस x, ये जो आपकी जो 2 नंबर की संख्या है इसको 7 से गुना किया जाए, और जब अंकों के स्थान पलट जाते हैं, मतलब जब 10x प्लस y हो जाता है, अंकों का स्थान जब पलट जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसकी 4 गुनी की बराबर हो जाती है। 4 गुनी मतलब इसको 4 से गुना कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगी, तो 10 से इसको गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70y प्लस 7x माइनस 10 चौका 40x माइनस 4y, ये बराबर 0। अब देखिए तो 70 में से 4 घटा लीजिए तो 66y, और 7 में से 40 घटा लीजिए तो माइनस 33x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों में से 33 कॉमन ले लेते हैं और उन्हें 0 पहुंचा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस 33 दूना 2y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ x है यहाँ x है, तो इसके नीचे लिख लीजिए x प्लस वाई x माइनस वाई, ये बराबर था आपका 3 का, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब देखिए ये तक का खत्म हो जाएगा, तो 2y में से y घट जाएगा, तो y बराबर 3, तो y का मान आ गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या था आपका इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई के जगह पे 3 बराबर 3, तो विच इम्प्लाइज
x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और -3 उन्हें उठ के जाएगा तो हो जाएगा +3। तो विच इम्प्लाइज x बराबर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। x बराबर क्या हो जाएगा 6 और दो अंकों की संख्या क्या थी 10y + x थी, तो इसमें डाल दीजिए। तो 10 गुना y के वैल्यू कितना है 3 और प्लस x के वैल्यू कितना है 6, तो 10 × 30 और +6 36। यही आपकी दो अंकों की संख्या आंसर हो गई। देखिए बच्चों 8 के 1 में क्या बता रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भाग शेष 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं वो फार्मूला डिवीजन एल्गोरिथम जो रियल नंबर में पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या पढ़े थे सबसे पहले कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल या जोड़ शेष। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, तो दो अंकों की संख्या क्या है 10y + x है, इसको भाग देना है किससे अंकों के योगफल से। तो अंक क्या है x और y, तो x + y से जब दो अंकों की संख्या में जब भाग देंगे तो भागफल आपको 7 और शेषफल आपको 3 प्राप्त होता है। तो भागफल यहाँ 7 और शेषफल यहाँ 3 प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर ये आपका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इससे क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे कि 10y + x बराबर भाज्य आपका क्या है x + y गुने भागफल आपका 7 जोड़ शेषफल, तो शेषफल आपका 3। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 10y + x 7 से इसको गुना करके इधर कर लेंगे तो -7x -7y बराबर 3। अब देखिए 10y में से 7y घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 घटाइए तो 3y + x में से -7x करिए तो -6x बराबर 3। अभी दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए तो y - 2x बराबर ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए तो भागफल 3 और भाग शेष 7 हो जाता है। मतलब अंकों को पलट देना है, मतलब ये x हो जाएगा y, ये x हो जाएगा आपका y और y हो जाएगा आपका x। तो भागफल जो है आपका हो जाता है 3 और शेष फल जो हो जाता है ये हो जाता है आपका 7। भागफल हो जाता है 3 और शेष हो जाता है 7। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब बीच में लिखाएगा यहाँ 10x + y। अब क्या लिखाएगा यहाँ से, यहाँ लिखाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये हो जाएगा 10x + y बराबर x + y × 3 भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब की बार शेष कितना बचता है, अब की बार शेष 7 बचता है। अब इससे इक्वेशन 2 निकल जाएगा। तो लिख लेंगे 10x + y -3x -3y बराबर 7। अब 10x में से 3x घटा लेंगे तो यहाँ 7x, यहाँ x में से 3y घटा लेंगे तो -2y बराबर 7। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर है 1। यहाँ y - 2x = 1 है। अब इसके नीचे इसको लिख लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका y वाला को पहले लिख लीजिए तो -2y + 7x ये इक्वल टू आपका हो गया 7। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए y में यहाँ 2 था, इक्वेशन 1 को क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए। तो जब इसको 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जब 2 से इसको गुना करिएगा तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा बदल के हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा 2y -2 दूना 4x बराबर 2 एकम 2। ये क्या हो जाएगा -2y + 7x बराबर हो जाएगा ये आपका 7। अब देखिए तो ये तो कैंसिल हो गया। 7 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 2 = 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 × 9। अब x का जो वैल्यू आ गया है इस इक्वेशन नंबर इसमें डाल दीजिए 2 में डाल दीजिए तो 7 × x के जगह पे 3 -2y बराबर 7। तो -2y बराबर 7 -7 × 21 तो -2y बराबर -14। माइनस से माइनस खत्म, 2 × 7 = 14। तो y बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो पूछा था तो संख्या निकाले। तो संख्या क्या था
10y प्लस एक्स था, 10y प्लस एक्स और y का वैल्यू 7, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 7 और प्लस x का वैल्यू 3, तो 10 सत्ते 70 और प्लस 3 73। तो ये दो अंकों की संख्या जो थी आपकी कितना हो जाएगी 73 आपकी आंसर हो जाएगी। क्या बोला है, एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, लिखते हैं कि माना कि इकाई कोई भी दो अंकों की संख्या होगी तो याद रखिएगा पहला लाइन यही लिखते हैं हम लोग कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अंकों को योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है, तो दो अंकों की संख्या क्या है यहाँ पे 10y प्लस एक्स है, तो लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि दो अंकों की जो संख्या है वो लिख के अब बराबर दीजिएगा, बोलिएगा अंकों के योगफल से 8 अधिक में 1 ज़्यादा है, तो 1 अधिक है मतलब प्लस 8, अंकों का योगफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, इसमें 8 से गुना कर दीजिएगा अब प्लस 1 कर दीजिएगा, यही आपकी दो अंकों की संख्या है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8y ये बराबर 1, तो 10y में से 8y माइनस कर लीजिए तो 2y और प्लस एक्स में से माइनस 8x माइनस कर लीजिए तो माइनस 7x ये बराबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चलिए अब अगला इक्वेशन क्या बोला है क्वेश्चन में कि फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है और फिर अंकों के अंतर, अब अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, तो अंकों का अंतर y माइनस एक्स कर लेंगे। अब इक्वेशन 2 जो लिख लेंगे, दो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स है, ये बराबर जो है अंकों के अंतर, तो बड़का संख्या दहाई के अंक y है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो अंकों के अंतर में से के 13 गुने में 2 अधिक है, 2 अधिक मतलब प्लस 2 कर देंगे, अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है तो संख्या निकालिए। तो 10y प्लस एक्स बराबर y माइनस एक्स गुना 3, x माइनस वाई नहीं करेंगे, इकाई के अंक से दहाई के अंक नहीं घटाएंगे, दहाई के अंक से इकाई के अंक घटा के उसको 13 से गुना करेंगे प्लस 2 कर लेंगे। तो देखिए तो 10y प्लस एक्स माइनस 13y माइनस माइनस प्लस 13x बराबर इन्हें 2 हो जाएगा, तो 10y में से 13y घटा लेंगे तो माइनस 3y प्लस y प्लस एक्स में से प्लस 13 कर लेंगे तो प्लस 14x ये बराबर कितना है, ये बराबर आपका 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ y में 2 है, यहाँ y में 3 है, तो इसको गुना कर लेंगे 3 से, इसको गुना कर लेंगे हम लोग 2 से, अब 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6y माइनस 7 21x बराबर 3 एकम 3, उसको जब 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6y प्लस 14 दूना 28x ये बराबर 2 दूना 4। अब ये देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, अब 28 में से 21 घट जाएगा तो 7x बराबर 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल तो x बराबर आपका 1 आ गया, 7 कम 7 तो x बराबर 1 आ गया। अब x का वैल्यू किस में डाल लीजिए, आपका इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इसमें डाल लीजिए तो 2y माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 7 एकम 7 होने जाके जुट जाएगा, तो 2y बराबर 1 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 1 8, 2 चौका 8, तो x y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका 4 आ गया। और संख्या क्या था 10y प्लस एक्स था, अब 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपका 1 है और y का वैल्यू कितना है 4 है, तो 10 चौका 40 प्लस 1 41, यही आपकी दो अंकों की संख्या हो गई। इसका 3 क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है, यदि अंक का अंतर 1 हो तो संख्या निकालें। तो अंक का अंतर एक क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि बड़का में से छोटका घटा लेंगे, मतलब दहाई के अंक में से इस इकाई का अंक घटा लेंगे तो बराबर 1, ये एगो इक्वेशन लिख के हम रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। अब इक्वेशन 2 जो है उसको देखते हैं क्या है कि दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स होगी और इसके अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि दो अंकों वाली संख्या 10y प्लस एक्स होती है। अब इसमें क्या कर बोला है कि इसके अंकों के योगफल से, अंकों का योगफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और जब ये अंक पलट जाएगा मतलब जब 10x प्लस वाई हो जाएगा बराबर बटे x प्लस वाई, तो इसमें से 1 अधिक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको लगाया था। अब चलिए अब देखिए यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स बटे x प्लस वाई, बीच में ये माइनस हो जाएगा तो 10x प्लस वाई बटे x प्लस वाई ये बराबर 1। इसको सॉल्व करके क्या करना हमको इक्वेशन नंबर
2 बनाना है। उसके बाद आसानी से बन जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में यहाँ 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस वाई हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए तो 10y में से y घटा लीजिए तो यहाँ 9y, ऊपर में x में से 10 घटा लीजिए तो माइनस 9x, बटा नीचे में x प्लस वाई, ये बराबर क्या है 1 है, ये बराबर आपका 1 था। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x प्लस वाई से 1 को गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 9y माइनस 9x बराबर आपका x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई को उठा के इधर कर लीजिए तो 9y माइनस 9x माइनस x माइनस वाई बराबर 0। तो 9y में से y घट जाएगा तो 8y 9y 9x माइनस x तो माइनस 10x, ये बराबर 0। इस दोनों में से क्या कर लीजिए आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 4y माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप बोल दीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या था, y माइनस एक्स बराबर 1, यहाँ y में कितना है 4 है, इसको गुना कर दीजिए 4 से, इसके नीचे लिख लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 4 एकम 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। अब देखिए ये y में प्लस था तो माइनस कर दीजिए, ई में माइनस था तो इसको प्लस कर दीजिए, इसमें प्लस था तो इसको माइनस कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 4x तो माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर आपका 4 हो गया। अब इक्वेशन 1 में डाल दीजिए तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, y माइनस एक्स बराबर 1 था, अब x के जगह यहाँ पे 4 डाल दीजिए तो y माइनस 4 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 आपका 5 आ गया, y और x दोनों पता चल गया। अब दो अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस एक्स है तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 5 प्लस x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 तो कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50 प्लस 4 54, यही आपकी दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 54 आपकी आंसर हो जाएगी।